चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का 20 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करूंगा डियर स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते हो तो समझिए 20 नंबर में आप लोग को कम से कम तक डियर स्टूडेंट आप लोग को 15 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला है। अगर आप लोग भी बोर्ड एग्जाम 2023 में देखने वाले हो तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कहा जरा कि विद्युत बल रेखाएं क्या, इसके दोस्तों गुणों को भी आप लोग को समझाएंगे। लास्ट तक बन रहे हो, ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है। देखिए कहा जाए विद्युत बल रेखाएं क्या, तो किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है, उससे हम लोग दोस्तों विद्युत बल रेखाएं कहेंगे। यानी कि किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत बल रेखाएं उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के दोस्तों समानांतर होती है। कैसी होती है? विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर यानी कि पैरेलल होती है। चलिए सेकंड में कहा जा रहा है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, तो देखिए किसी वस्तु पर उपासित आवेश का परिमाण मूल आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणनफल होता है। तो मान लीजिए दोस्तों किसी वस्तु पर आवेश दोस्तों क्यू उपासित होता है, तो यहाँ से आप लोग का क्यू आवेश जब होगा तो आप लोग को पता चला डिस्टो ने कुल आवेश का कैसा होता है, पूर्णांक गुणज होता है। हमेशा पूर्णांक गुणज यानी कि प्लस माइनस एन गुना होता है डियर स्टूडेंट। पूर्णांक गुणज यानी कि प्लस माइनस एन गुणज होता है, जहां पर एन बराबर दोस्तों कोई संख्या 1 2 3 4 5 हो और आप लोग का ई बराबर इलेक्ट्रॉन 1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम हो। यानी कि कहा जाए किसी वस्तु पर उपासित आवेश का परिमाण मूल आवेश का पूर्णांक गुना। बात इतना ही लिखना, आप लोग को 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे यहाँ से। चलिए थर्ड में कहा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो देखिए एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण कोई भी बल हो उसको हम लोग दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसे ई के द्वारा सूचित किया जाता है। मान लिया कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित क्यू परिमाण वाले आवेश पर लगने वाला एफ बल होगा तो एफ बराबर F/Q हो जाएगा। ये सूत्र भी हो गया और साथ में आप लोग को 2 नंबर में पूछा जाता है, ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिए। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा, कुछ नहीं करना है। एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस इतना लिख दोगे, एक भी नंबर आप लोग को काटने होगा। यहाँ से बिल्कुल आप लोग का 100% सही परिभाषा दिया जा रहा है। तो देखो जो विद्यार्थी PDF कोर्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। चलिए और जो नए जुड़े हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कहा जाए कि एम्पियर का परिपातीय नियम क्या है, तो देखो किसी बांध पकड़ के पड़ता 200 चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बांध पकड़ द्वारा गिरे 200 क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुछ धारा का दोस्तों म्यू नॉट गुना होता है। यानी कि समझो किसी बांध पकड़ के पड़ता चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बांध पकड़ के द्वारा दोस्तों गुजरने वाले तो कुल जो धारा होते हैं उसका ऑप्शन नॉट गुना होता है। यहाँ से समझो जहाँ पर ऑप्शन यू म्यू जो नाउट होता है टेस्टोन, यहाँ पर निर्वात की चुंबकशीलता होती है। यानी कि किसी बांध पकड़ के पड़ता चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन दोस्तों उस बांध पकड़ द्वारा गुजरने वाले दोस्तों क्षेत्र से की धारा का ऑप्शन नॉट गुना होता है। यहाँ से देख सकते हो, ये क्वेश्चन लिख दोगे तो फुल मार्क्स आप लोग को मिलेगा। चलिए 4 क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल फिक्स हो गए एग्जाम के लिए। देखो लॉरेंस बल तो हर वर्ष पूछ रहा है डियर स्टूडेंट, 2020 से लगातार पूछा जा रहा है। देखो जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करता है तो उस कारण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है, उस बल को लॉरेंस बल कहते हैं। यानी कि जब कोई गतिमान आवेश दोस्तों समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करता है तो उस कारण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है। यहाँ से समझो मान लीजिए दोस्तों कोई गतिमान आवेश दोस्तों क्यू होगा, ठीक है ना क्यू, इससे ये दोस्तों आवेश समरूप होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करेगा डियर स्टूडेंट, तो उस कारण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल F कार्य करेगा। तो उस बल को हम लोग लॉरेंस बल कहेंगे। क्या करेंगे? लॉरेंस बल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा आप लोग याद कर लीजिए। एग्जाम में इतना बेहतरीन और आसान सटीक परिभाषा कहीं नहीं मिलेगा। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, ये दोस्तों 1918 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखो विद्युत किसी कुंडली के बीच अपेक्षित गति की जाती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। देखो जब किसी कुंडली के बीच अपेक्षित गति की जाती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा कुंडली में धारा उत्पन्न होता है। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है। और इससे जो पूरी घटना होती है इससे को हम लोग
दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पूरी घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहती है। एक दो बार पढ़ लीजिए, दो बार लिख लीजिए, बिल्कुल आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो सभी के सही विद्यार्थी एक एक प्रश्न को याद कर लेंगे और सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और सभी विद्यार्थी पीडीएफ को सबसे लेना, आप लोग को नंबर दिख रहा है, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो बायो सावर्त का नियम क्या है? तो देखो बायो सावर्त तथा लाप्लास दो वैज्ञानिक थे डिएशन, ये क्या क्या थे? तो धारावाही चालक के अंदर छोटे से अल्पांश के कारण, यानी कि देखिए यहाँ से समझना, देखिए विद्युत यहाँ पर बायो सावर्त के तथा लाप्लास ने धारावाही चालक के अंदर, ये धारावाही मान लो चालक है, इसके अंदर छोटे से अल्पांश मान लो ये वाला है, इतना अल्पांश जा रहा है डिएशन, इसमें छोटा सा अल्पांश इसको मान लोगे। इस छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए, इस बिंदु पर कहीं पर भी उत्पन्न होने के लिए इसके परिमाण के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो सावर्त का नियम कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखना, यहाँ से इसका समीकरण भी याद रखना, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये सब प्रश्न पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। देखो भर धारा क्या है? तो देखो भर धारा क्या है? जब किसी धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जब किसी धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इससे जो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने लगता है। इसके कारण दोस्तों धातु में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इस गति को कम करने के लिए जो धारा का दोस्तों प्रयोग किया जाता है उसी को भर धारा कहते हैं। देखो लैंग्वेज तो काफी आसान है, आप लोग 2-3 बार लेकर के प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एग्जाम में आने से कोई नहीं रोक सकता है। जितना देना आप लोग हर बार ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से देख सकते हो 21 बार के मॉडल सेट में पूछा है, तो 100% संभावना 23 की बनने के 23 में पूछेगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, बिल्कुल याद कर लीजिए, इसमें देर मत कीजिए, भर धारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो उम्मीद है आप लोग याद कर लेंगे टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को। चलिए लेंस का नियम क्या है? ये भी काफी इजीली नियम है, आप लोग को पता होगा। देखिए कहा जाए कि लेंस का नियम क्या 2016, 17 और मॉडल सेट में पूछा है। तो देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है दोस्तों, इसके कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है या उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। यानी कि दोस्तों कहा जाए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की इस प्रकार की होती है ना, या उसी कारण का विरोध करने रखती है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। इसे लेंस का नियम कहते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आप लोग को यकीन नहीं है तो आप लोग बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल जारी करता है इंटरनेट मॉडल पेपर, उसको देखिए, हर साल ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है कि लेंस का नियम पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। चलिए टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ से आप लोग ये डाउनलोड कर लेंगे और गूगल पर और भी कुछ डाउनलोड करने के लिए सर्च करेंगे educationlecture.com। चलिए यहाँ से देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी चादर को आप लोग को याद रखना शुद्ध R/L बस, बाकी क्लियर हो जाएगा। देखो किसी चालक का प्रतिरोध R इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल, किसी चालक का प्रतिरोध R इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 का गुणनफल तथा इसके लंबाई के अनुपात को हम लोग दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। देखिए कितना आसान लैंग्वेज में पूरा का पूरा आप लोग को दोस्तों दिया हुआ है, तो चाहते हैं पूरा का पूरा क्लियर कर ले तो अवश्य क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता है। अब कहोगे सर जी ये सूत्र जो है R/L को कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो इसको मात्रक निकालने के लिए कर सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों क्या होता है? ओम होता है। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। और बाटा में दोस्तों लंबाई का क्या होता है? तो मीटर होता है। एक लंबाई से 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, इसका ओम मीटर मात्रक होता है। क्या होता है? ओम मीटर। देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा का सारा एकदम याद कर लीजिए। अब देखिए प्रकाश का विवर्तन क्या, हर साल ये सब प्रश्न पूछा जाता है, इसमें आप सोचने वाली बात है कुछ नहीं। प्रकाश को किसी अवरोध से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन 2 प्रकार का होता है, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन है। यानी कि प्रकाश को किसी अवरोध से मोड़ने की जो घटना होती है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का दोस्तों विवर्तन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक फ्रेनेल विवर्तन होता है, एक फ्राउनहोफर विवर्तन होता है। चलिए एकदम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एकदम रट ही जाओ डियर स्टूडेंट, कुछ भी हो जाए पूरा का पूरा आप लोग को क्लियर कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में 100% ये सब प्रश्न पूछा जाता है।
देखिए क्रांति कोण क्या है, देखिए क्रांति कोण क्या है, आप लोग यहाँ से भी लिखोगे तो आप लोगों को 200 फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हम लोगों ने दोस्तों समझाने की रट रखा, ठीक है ना दोस्तों, ताकि आप लोग को समझ में पूरा अंक मिले। देखो जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अवलंब से दूर मुड़ जाता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ा जाता है अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाता है, यानी वैसा आपतन कोण जो अपवर्तन के बाद 90 डिग्री हो जाए उस क्रांति को, उस आपतन कोण को हम लोग क्रांति कोण कहेंगे। यानी कि जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो दोस्तों क्या होता है, यह अविलंब से दूर मुड़ जाता है। यानी कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है वो वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। यानी कि वैसा आपतन कोण जो अपवर्तन के बाद 90 डिग्री हो जाए उस आपतन कोण को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। देखिए इतना लिख दोगे एक नंबर भी आप लोग को काटने होगा, क्योंकि ये पूरा दम सटीक का सटीक परिभाषा है, बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में 100% ये सब प्रश्न पूछा जाता है। देखिए डेशन, देखिए कहा था तरंगाग्र, देखिए तरंगाग्र भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कहा जाए प्रकाशीय तरंगाग्र सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करते हैं, जिसे दोस्तों तरंगाग्र कहते हैं। यानी कि दोस्तों प्रकाशीय तरंगाग्र सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करती है, जिससे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, गोलाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। चलिए ये सब प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में बिल्कुल पूछे जाएंगे, जितना आप लोग को दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट पूरा का पूरा याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या, ये भी लाजवाब प्रश्न है। देखो किसी ध्रुव के कारण विद्युत, देखिए किसी विद्युत ध्रुव का विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के लंबाई के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इससे पी के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है किसी विद्युत ध्रुव का विद्युत ध्रुव आघूर्ण, किसी विद्युत ध्रुव का होगा ना दोस्तों, उसका विद्युत ध्रुव आघूर्ण यहाँ पर पॉइंट है। कहाँ पर पॉइंट है, इसका पॉइंट है। यानी कि किसी विद्युत ध्रुव का विद्युत ध्रुव आघूर्ण दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों में से कोई एक ही आवेश का परिमाण पूछा, दोनों नहीं, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि एल के गुणनफल के बराबर होता है। इससे हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहेंगे। इसे पी के द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक सदिश साथी है, इसका मात्रा कूलॉमीटर और डेवाई भी होता है। ठीक है ना रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है डियर स्टूडेंट, क्या, जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। देखिए कितना इजी लैंग्वेज है। देखो प्रकाश का प्रकीर्णन आ गया। अब देखो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जब प्रकाश का किरण वायुमंडल से होकर के गुजरता है तो वायुमंडल में इससे धूलकण के कारण प्रकाश का किरण अपने पास से मुड़ जाता है या विचलित हो जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखो कितना आसान लैंग्वेज है, हर विद्यार्थी को याद हो सकता है। इसीलिए कहते हो जो विद्यार्थी अभी तक PDF कोर्स में नहीं जुड़े, यहाँ पर आप लोग को नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप लोग को अवश्य कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है ना रेशन, पूरा PDF कोर्स आपको देंगे, जितना देंगे उसी को पढ़ना है। यानी कि जब प्रकाश का किरण वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में से धूल के कारण प्रकाश का किरण जो होता है अपने पास से मुड़ जाता है या विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के शर्त के, देखिए 4 शर्त आप लोग का, 2 ही शर्त आप लोग लिखोगे तो 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। देखिए पहला शर्त है प्रकाश तरंगों को एक ही दिशा में होना चाहिए, प्रकाश के दोनों तरंगों का आयाम बराबर होना चाहिए, प्रकाश के दोनों तरंगधारियों का तरंगधार्य से बराबर होना चाहिए, और प्रकाश के दोनों तरंगों के बीच का जो कालांतर होता है वो नियत होना चाहिए। कितना इजी लैंग्वेज रेडिएशन, पूरा का पूरा आप लोग एग्जाम में जाकर के छाप दो, एक भी नंबर आप लोग को नहीं काट होगा, क्योंकि सटीक परिभाषा है। ठीक है ना रेशन, पूरा आप लोग का एकदम याद कर लेना, एग्जाम में यही सब आएंगे। देखो प्रकाश का व्यतिकरण क्या, देखिए जब एक ही तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के 2 तरंग एक साथ किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलता है तो प्रकाश के ध्रुवपन के कारण प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का दोस्तों व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि डियर स्टूडेंट कहा जाए जब एक ही तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के 2 तरंग एक साथ किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलता है तो प्रकाश के ध्रुवपन के कारण प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा, एकदम भौकाल मचा दिए, एकदम बेहतरीन तरीके से इसी प्रकार से क्लियर कर लेना है।
देखो विद्युत वाहक बल क्या है, देखो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। विद्युत वाहक बल क्या है कि किसी पदार्थ में एकांक आवेश को प्रभावित करने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे दोस्तों विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। मान लिया क्यू आवेश के कारण प्रभावित होने वाला आवेश क्यू है, तो यहाँ से आप लोग का सूत्र का पता चल गया, ई बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। इसका मतलब जूल बटा सेकंड और वोल्ट होता है। कितना ईजी है, किसी पदार्थ में एकांक आवेश को प्रभावित करने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे हम लोग दोस्तों विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई के द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए क्लियर। चलिए विभव मापे क्या, देखिए विभव मापे क्या, लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। चलिए विभव मापी का उपयोग बताएंगे कभी, तो आप लोग को ऑलरेडी पहले ही मिल चुका है। देखिए विद्युत वाहक बल क्या है, विभव मापी बल क्या है। विभव मापी उस प्रकाशीय यंत्र को कहते हैं जिसके द्वारा दोस्तों विद्युत वाहक बल को देखिए कहा जा रहा है कि विभव मापी उस विद्युतीय यंत्र को कहते हैं जिसके द्वारा विद्युत वाहक बल को मापा जाता है या दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किया जाता है, उसे हम लोग विद्युत विभव मापी कहेंगे। देखो विभव मापी के उपयोग में वही सब लिखना है, तो आप लोग को 21 नंबर दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, 20 के 20 क्वेश्चन अगर आप लोग याद करो तो 100% हम लोग दोस्तों कन्फर्म है। इतना आप लोग को दिए हैं डियर स्टूडेंट 20 क्वेश्चन, अगर इतना आप लोग कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में समझो यहाँ से 5 से लेकर के 7 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। यकीन नहीं है तो आप लोग याद कर लीजिए। इसमें देने के टॉप क्वेश्चन था फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी आएगा। तो सही विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना और वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए दोस्तों के पास। और पीडीएफ कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट। काफी आप लोग को कम प्राइस में पूरा का पूरा पीडीएफ कोर्स दे दीजिएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लाऊंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी नंबर पर संपर्क करना है। चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लीजिए।